खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रभारी संजय बाड़ू ने विजय संकल्प रैली के विषय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां तहसील सुंदरबनी में भाजपा के प्रभारी संजय बाड़ू ने विजय संकल्प रैली के विषय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि विधानसभा के चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 25 तारीख को होने जा रहा है और उन्होंने कहा है कि इस संकल्प रैली में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया के माध्यम से 22 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सुंदरबनी में आ रहे हैं। इसके लिए अपने जितने भी सुंदरबनी में बीजेपी मंडल है और जितने भी 7 मंडल है, उन सब में भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के प्रत्याशी रणधीर सिंह की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र रैना की तरफ से मीडिया के माध्यम से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के प्रयास करें और भाजपा को कामयाब करें। देखिए जम्मू कश्मीर से स्टेट इंचार्ज संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इस संकल्प रैली के विषय में पूर्ण विस्तार से जो हमारे जिला नौशहरा के प्रभारी हैं श्रीमान संजय बाड़ू जी, वो आपको विस्तार से बताएंगे। श्रीमान संजय बाड़ू। धन्यवाद संजय जी। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारी ये जो कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा है, इसका चुनाव जो है वो दूसरे फेज़ में 25 तारीख को होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से जो एक संकल्प लेके हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए प्रयास में हैं, उसी निमित्त ये जो हमारी विधानसभा है, इस विधानसभा में भी हर तरह का प्रचार करते हुए 22 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 बार पूर्व अध्यक्ष रहे और पूर्व में जो गृह मंत्री भी रहे हैं और अभी जो यूनियन गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर हैं, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी, जो 22 तारीख को सुंदरबनी की पावन धरती पर आ रहे हैं। तो हम सभी आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, जहाँ जो हमारे 7 मंडल हैं, चाहे वो हमारा सुंदरबनी मंडल है, देवक मंडल है, चाहे वो हमारा कालाकोट मंडल है, त्रियाठ मंडल है, मोगला मंडल है, सोलकी मंडल है, या फिर 7वां मंडल हमारा सियोट मंडल है। तो ये जो हमारी विधानसभा है, इस पूरी विधानसभा के लोगों से और विशेष रूप से इसके साथ हमारी और भी 2 जो विधानसभाएं लगती हैं, चाहे वो हमारी शाम की विधानसभा है, उसकी भी 4-5 पंचायतें जो हैं बिल्कुल सुंदरबनी के साथ लगती हैं, और चाहे हमारी जो नौशहरा विधानसभा है, जहां से हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके भी 3 मंडल जो हैं, चाहे हमारा लंबेड़ी मंडल है, चाहे हमारा कांगड़ी मंडल है, चाहे सेरी मंडल है। तो ये सारा क्षेत्र जो है सुंदरबनी के अर्जाइनिंग है। हालांकि रियासी की भी कुछ पंचायतें जो हैं बिल्कुल साथ में लगती हैं, चाहे बांबला पंचायत हो, चाहे लेतर डब डडोआ वाला क्षेत्र हो, कोनी तक का क्षेत्र जो है। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में रहने वाले जो भी हमारे समान जो लोग हैं, उन सभी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि 22 तारीख रविवार को सुंदरबनी में जो सबसे बड़ी ग्राउंड जो आर्मी की ग्राउंड है, उस ग्राउंड में माननीय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी रैली जो है 12 बजे रहेगी। और मैं पार्टी की तरफ से हमारे प्रत्याशी, चाहे जहां से ठाकुर रणधीर सिंह जी हों, चाहे जो मैंने बात की है अर्जाइनिंग हमारी विधानसभाएं हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हों, चाहे राजीव शर्मा जी हों, और चाहे कुलदीप दुबे जी हों, तो सब की तरफ से मैं सुंदरबनी के आसपास के सभी लोगों से यही अपील, राजनाथ सिंह जी को सुनकर अपना आशीर्वाद मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए जो उनका लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर जितनी तेज़ी से विकास की धारा पर चल रहा है और जो नया जम्मू कश्मीर बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, उसको पूरा करने हेतु
सभी लोगों को हम आपके माध्यम से निमंत्रण देते हैं। संजय जी, लगातार आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही थी, उसी बीच विधानसभा के चुनाव लगभग 10 वर्षों के बाद होने जा रहे हैं और एलओसी के उस पार लॉन्च पैड पे आतंकी काफ़ी संख्या में तैयार एक्टिव बैठे हैं, हथियारबंद आतंकी घुसपैठ के। आखिरी सवाल आपसे, फारूक साहब ने एक बात कही थी, आखिरी सवाल आपसे, कि जिस तरह से फारूक साहब ने कहा था कि आतंकी घुसपैठ करके आते हैं, सुरक्षा बलों के साथ उनकी सांठ-गांठ रहती है, आतंकी आसानी से घुसपैठ करके आते हैं, यहाँ के निहत्थे लोगों को मार के चले जाते हैं, और जब जब चुनाव आते हैं तब तो भाजपा कहती है पीओजे के हमारा है, सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, लॉन्च पैड ध्वस्त किए जाएंगे, लेकिन चुनावों के बाद फिर से मैं भूल जाती हूँ। देखिए राजेंद्र जी, ये जो दो परिवार, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार है, चाहे वो मुफ्ती परिवार है, जो अभी तक जम्मू कश्मीर की सत्ता पर मैक्सिमम समय रहे हैं, उनको आप कश्मीर के लोग सीरियस नहीं लेते। आप क्यों सीरियस ले रहे हैं? आपको पता होगा थोड़े दिन पहले अभी जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो कहा गया फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कि उमर अब्दुल्ला जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में उमर अब्दुल्ला जी कहते कि मैं चुनाव लड़ूंगा। बाद में जब उनको अब डर लग रहा है कि वो हार जाएंगे तो आप दो जगह से लड़ने की बात आई। इसलिए इनको अब कश्मीर के लोग ही सीरियस, इनकी पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते, तो हम इनको क्यों सीरियस लें? हमारी इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। हम 50+ का जो नारा लेके चले हैं और हम एक मजबूत सरकार जम्मू कश्मीर को देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अगला जो सीएम होगा वो भारतीय जनता पार्टी। जमीनी स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा? राजनाथ सिंह सुंदरबनी आएंगे और एसपी स्टेटस का जो जहाँ के जमीनी आधार है उस पर कितना जो है बदलाव है? देखिए 8 तारीख को जब जम्मू कश्मीर के चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि जमीनी स्तर पर क्या बदलाव है, जहाँ के क्या मुद्दे थे। जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि बार बार जो बॉर्डर पर शेलिंग्स होती थी नौशहरा में, जहाँ आसपास के क्षेत्रों में लोगों को भागकर दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता था। आज एक मजबूत सरकार आने के बाद वो सारी चीज़ें रुकी हैं और लोगों को पलायन ना करना पड़े, उसके लिए बंकर बनाने की बात गृह मंत्री रहते राजनाथ सिंह ने इसी क्षेत्र में शुरुआत की थी। एसटी स्टेटस हमने दिया है। आप सब ने देखा होगा कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है MBBS के लिए, इस क्षेत्र के 120 बच्चों को मौका मिला है आरक्षण मिलने के बाद। तो ये बदलाव हैं। इसके साथ साथ जो हमारे चाहे पाकिस्तान से आए भाई थे, चाहे कुछ ऐसे अलाटी लोग थे जिनको अपनी ज़मीनों का मालकाना हक नहीं मिला था, वो भी सारी चीज़ें हमारी सरकार ने की हैं। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें और भी करने लायक हो सकती हैं, कस्टोडियन के इशू हैं, कुछ इश्यूज हैं, लेकिन हम कोई नई बात लेके लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। हमने ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट का एजेंडा लेके काम करने का प्रयास किया था, और आप देखते हैं जो ये इतना बड़ा नेशनल हाईवे अखनूर से लेके, पहले जम्मू से अखनूर तक बना और अब अखनूर से लेके पुंछ तक का कार्य चल रहा है। इस क्षेत्र में जो अंदर की सड़कें थी, चाहे हमारी जो सियोट से लेके कालाकोट की सड़क थी 66 करोड़ की, वो सैंक्शन होने के बाद बड़ी तेजी से काम चल रहा है। और भी इंटीरियर जितने रोड थे वो सारे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, जहाँ कॉलेज बना है, जहाँ जो हॉस्पिटल था उसको बढ़ाने का काम, आगे उसको और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम चल रहा है। तो हमने जो काम किया है वही काम लेके हम लोगों के बीच गए हैं, और आप देखेंगे एक भारी बहुमत के साथ, चाहे यह हमारी नौशहरा की सीट हो और चाहे ये हमारी सुंदरबनी कालाकोट की सीट हो, ये हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कब भारत जो है पीओजेके में अपना तिरंगा झंडा फहराएगा? क्योंकि मंचों से आश्वासन जो है मिलते रहे हैं 2014 के बाद, किसी दूसरी पार्टी ने ये आश्वासन नहीं दिया। आप एक दावे से कहते हैं, कब जो है भारतीय झंडा वहां पे लहराएगा? देखिए भाई साहब, हम जब कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे तो इसी तरह के प्रश्न लोग भी करते थे, हमारे विपक्ष के लोग भी और मीडिया के बंधु भी करते थे कि मंदिर तो बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो अंततः मंदिर भी बना, तिथि भी सबको पता चली, आज करोड़ों करोड़ों लोग वहाँ जाके दर्शन कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि हमारी लीडरशिप ने कहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और खासकर डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे यहाँ आ रहे हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बार बार ये बात कही है कि जो पीओजेके का मसला है बहुत जल्द जो है वो हमारा होगा। तो आप मान के चलिए कि वो होगा और हम सब मिलजुल के उसको देखेंगे। भारतीय लोग और जम्मू कश्मीर के लोग उत्सुक हैं अपनी उस धरती को देखने के लिए, क्या वह समय अभी निर्धारित नहीं हुआ है? देखिए, ये हमारी कहीं ना कहीं बदनसीबी रही है कि आज़ादी के 70-75 वर्षों के बाद भी ये हम पीओजेके की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लोग हमारे भाई उस तरफ से यहाँ आए थे, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, उनको यहाँ वोट डालने का राइट नहीं था।
और कहीं ना कहीं जो एक स्टेट सब्जेक्ट जहाँ बनता था वो बनाने का उनको राइट नहीं था। जो सरकारी नौकरियां थी उसमें वो नौकरियों में शामिल नहीं हो सकते थे। तो आपने देखा है एक पिछले 4-5 वर्षों में धारा 370 और 35 से हटने के बाद सबको उनके राइट देने का काम हमने किया है। और जो आपका प्रश्न है, जैसे मैंने कहा है कि हमारे जो नेताओं ने कहा है, आप मान के चलिए कि बहुत जल्द जो हमारा पूरा जम्मू कश्मीर पहले था वो फिर से नया राजौरी से एसटी स्टेटस का कितना भाजपा को लाभ मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य जो है वो लाभ या नुकसान को देख के नहीं करती है। पूरे देश में जो है एसटी समाज को आरक्षण मिलता है। ये प्रश्न तो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के और पीडीपी के लोगों से करना चाहिए कि इतने वर्षों तक वो वोट लेते रहे और गीत तो बड़े गाते रहे हमारे, चाहे बकरवाल भाई थे, चाहे हमारे गुजर भाई थे, लेकिन चाहे हमारा पहाड़ी स्टेटस जो 2 जिलों को मिला है, चाहे राजौरी है, चाहे पुंछ है, लेकिन जब भी पॉलिटिकल आरक्षण की बात आती थी तो उनके मुंह सिल जाते थे, कुछ बात नहीं करते थे। लेकिन हमें मौका मिला तो हमने आते ही जो सबसे पहले हमने जो एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी वो की है। अब जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लोग उनके चुन के आएंगे समाज से, तो वो अपने समाज की जो पीड़ा है, जो उनके लिए करने कार्य हैं, वो जो है मजबूती के साथ अपना पक्ष भी रखेंगे और उनका जो सुधार भी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो हमने उसी को देखते हुए ही जम्मू कश्मीर में जो चहुमुखी विकास आपने देखा, अगर जम्मू में कोई चीज़ बनी, एम्स बना, तो श्रीनगर में भी एम्स बना है। सर्कुलर रोड जो है 2000 करोड़ का जो कहा है हमने किया है। हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहा है उसमें हमने शुरू से कहा था कि हम धारा 370-35 से हटाएंगे और इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष हमारी सुंदरबनी की धरती पर हमारे पूर्वजों ने यहाँ अपने प्राणों की आहुति दी है। आतंकी घुसपैठ करके आते हैं। और एक बात कहा, एक फारूक साहब ने एक बात कहा, संजय जी एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे। फारूक साहब ने एक बात कही थी, आखिरी सवाल आपसे, कि जिस तरह से फारूक साहब ने कहा था कि आतंकी घुसपैठ करके आते हैं, सुरक्षा बलों के साथ उनकी सांठ-गांठ रहती है, आतंकी आसानी से घुसपैठ करके आते हैं, यहाँ के निहत्थे लोगों को मार के चले जाते हैं। और जब चुनाव आते हैं तब तो भाजपा कहती है पीओजे के हमारा है, सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, लॉन्च पैड ध्वस्त किए जाएंगे, लेकिन चुनावों के बाद फिर से वह भूल जाते हैं। देखिए राजेंद्र जी, ये जो 2 परिवार, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार है, चाहे वो मुफ्ती परिवार है, जो अभी तक जम्मू कश्मीर की सत्ता पर मैक्सिमम समय रहे हैं, उनको आप कश्मीर के लोग सीरियस नहीं लेते। आप क्यों सीरियस ले रहे हैं? आपको पता होगा थोड़े दिन पहले अभी जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो कहा गया फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कि उमर अब्दुल्ला जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में उमर अब्दुल्ला जी कहते कि मैं चुनाव लड़ूंगा। बाद में जब उनको अब डर लग रहा है कि वो हार जाएंगे तो आप 2 जगह से लड़ने की बात आई। इसलिए इनको अब कश्मीर के लोग ही सीरियस, इनकी पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते, तो हम इनको क्यों सीरियस लें? हमारी इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। हम 50+ का जो नारा लेके चले हैं और हम एक मजबूत सरकार जम्मू कश्मीर को देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अगला जो सीएम होगा वो भारतीय जनता पार्टी से। जमीनी स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा? राजनाथ सिंह सुंदरबनी आएंगे और एसटी स्टेटस का जो जहाँ के जमीनी आधार है उस पर कितना जो है बदलाव है? देखिए, 8 तारीख को जब जम्मू कश्मीर के चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि जमीनी स्तर पर क्या बदलाव है, जहाँ के क्या मुद्दे थे। जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि बार बार जो बॉर्डर पर शेलिंग्स होती थी नौशहरा में, जहाँ आसपास के क्षेत्रों में लोगों को भागकर दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता था। आज एक मजबूत सरकार आने के बाद वो सारी चीज़ें रुकी हैं और लोगों को पलायन ना करना पड़े उसके लिए बंकर बनाने की बात गृह मंत्री रहते राजनाथ सिंह ने इस क्षेत्र में शुरुआत की थी। एसटी स्टेटस हमने दिया है। आप सब ने देखा होगा कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है MBBS के लिए, इस क्षेत्र के 120 बच्चों को मौका मिला है आरक्षण मिलने के बाद। तो ये बदलाव हैं। इसके साथ साथ जो हमारे चाहे पाकिस्तान से आए भाई थे, चाहे कुछ ऐसे अलाटी लोग थे जिनको अपनी ज़मीनों का मालकाना हक नहीं मिला था, वो भी सारी चीज़ें हमारी सरकार ने की हैं। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें और भी करने लायक हो सकती हैं, कस्टोडियन के इशू हैं, कुछ इश्यूज हैं, लेकिन हम कोई नई बात लेके लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। हमने ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट का एजेंडा लेके काम करने का प्रयास किया था।
और आप देखते हैं जो ये इतना बड़ा नेशनल हाईवे अखनूर से लेके, पहले जम्मू से अखनूर तक बना और अब अखनूर से लेके पुंछ तक का कार्य चल रहा है। इस क्षेत्र में जो अंदर की सड़कें थी, चाहे हमारी जो सियोट से लेके कालाकोट की सड़क थी 66 करोड़ की, वो सैंक्शन होने के बाद बड़ी तेजी से काम चल रहा है। और भी इंटीरियर जितने रोड थे वो सारे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं।